बीडी भाई साहब की गरिमा में उपस्थिति मैं इसी बीच नीचे कर लो भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रत्याशी भी ऐसे से आ जाइए ना मैदान में उतार दिए हैं और चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी है। हम 2003 से निरंतर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए राजनगर विधानसभा के प्रत्याशी और लगातार 5 साल से विधानसभा में मेहनत कर रहे, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे आदरणीय अरविंद पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम सबके बीच उपस्थित होकर माननीय बीडी भाई साहब और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया है और दिन रात इस मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने अपने काम से सिद्ध करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार होते हैं कि नेता कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कार्यकर्ता भाव नहीं भूलता है और इस क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में इस क्षेत्र में आए हुए दिन रात इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर के उनकी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के जिनकी अभी अभी नियुक्ति हुई है, एक तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं रामकृष्ण कुसमरिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे इस विधानसभा की जो चिंता कर रहे ऐसे हमारे कटियार जी भाई साहब जो कि कानपुर देहात से विधायक हैं, हमारे जिले के प्रभारी प्रभुदयाल जी पटेल जी भाई साहब, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी भाई साहब, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी भाई साहब, हमारे पूर्व बैंक अध्यक्ष हन्ना नवस्थी जी, राजकुमार चेल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अग्नोत्री जी, जनपद के अध्यक्ष प्रेम भाई कुशवाहा जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष अरुण अवस्थी जी, जीतू खटीक जी, जीतू वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष कमलेश पटेल जी, गौरव सिंह बघेल जी, हमारे खलक सिंह राजपूत जी, पुष्पेंद्र अवस्थी जी और उपस्थित भी संख्या ज्यादा है। भाई साहब लोगों की समय की सीमा है, माफ कर देना भैया जी को भी छूट दो। सभी समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाली 17 तारीख को हमारी विधानसभा का चुनाव है, जिसमें हमें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो मध्य प्रदेश में सरकार है और लगातार 20 वर्षों से विकास की गंगा बहा रही है और इस विकास की गंगा को बहते रहने के लिए हमें यह जरूरत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएं। उसके लिए मतदान होने वाला है। मेरा आप सभी यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से, क्योंकि भाई साहब लोगों को जल्दी जाना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय सांसद जी को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि 2018 में भी भाई साहब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं एक छोटे से परिवार के कार्यकर्ता को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया था।
कि ये विधानसभा जब से परिसीमन हुई है जीते नहीं हैं। यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, यहाँ पर हमारी जनता जनार्दन सभी कार्यकर्ता बंधु हैं। मेरा यह निवेदन है कि पिछली बार हम 600 वोटों से रुक गए थे, इस बार हम इतनी मेहनत करें कि माननीय सांसद, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने फिर एक छोटे से परिवार के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, तो हम उनके भरोसे को ना टूटने दें और हमें सिद्ध करके दिखा दें कि राजनीति करने के लिए कोई महलों में पैदा होना आवश्यक नहीं है, राजनीति करने के लिए कोई बड़े बाप का बेटा होना आवश्यक नहीं है। राजनीति करने के लिए जो हमें आदरणीय भाई साहब लोगों ने संस्कार दिए हैं कि राजनीति को हम धंधा नहीं सेवा भाव को लेकर के काम करते हैं, और मैंने अपने काम से करके दिखाया है। मैं यहाँ पर बैठी हुई सभी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आने वाली 17 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाइए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बिना जीते हार कर भी मैंने आपके दिन रात काम आने का काम किया है। अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं एक बड़ों के लिए बेटे के समान, मित्रों के लिए मित्र के समान, बड़ों के लिए छोटे भाई के समान और छोटों के लिए आज बड़े भाई के समान धर्म निभाने का प्रयास करूंगा, और आपके जीवन में यह प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा कोई भी कष्ट न हो और आप सब मेरे लिए परिवार हो। और हमें संस्कार में बताया जाता है कि हम परिवार भाव लेकर के काम करते हैं, यही मैंने करने का प्रयास किया है। अंत में मैं, चूंकि भाई साहब लोगों को जल्दी जाना है, मैं ज्यादा ना बोलती हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। आप सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बैठे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप इस कलंक को खत्म करें और यह सिद्ध करके दें कि भाई साहब आप लोगों ने छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा दिखाया है। हम सब मिल करके इस विधानसभा को विजयश्री दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं अपने प्रत्याशी की तरफ से केवल इतना कहूंगा कि मैं भी इसी माटी का पुतला हूं, आपसे जुदा नहीं हूं। मैं भी इसी माटी का पुतला हूं, आपसे जुदा नहीं हूं। गलती हो जाए तो माफ कर देना, मैं भी आपके बीच से इंसान हूं, खुदा नहीं हूं। मैं इन पंक्तियों के साथ इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, विकास पुरुष और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव शर्मा जी को भाई साहब को आमंत्रित करूंगा वे हम सबको संबोधित करें। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आज राजनगर विधानसभा के इस जनसभा में हमारे बीच उपस्थित इस मध्य प्रदेश को, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर जो कांग्रेस के शासन में ये मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य तो कहलाता ही था, एक दुरावस्था के दौर में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधीकरण युक्त यह मध्य प्रदेश था। तो इस मध्य प्रदेश को एक विकास पुरुष के तौर पर, इस मध्य प्रदेश को देश के अंदर बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले, इस भारत के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री का अभिनंदन करिए। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजकुमार चार जी भी देश के हमारे किसानों के बड़े नेता हैं, सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वो इस चुनाव की कमान यहाँ पर संभाले। ऐसे राजकुमार चाहर जी इस क्षेत्र के पूर्व में रहे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामकृष्ण कुसुमरिया जी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष मलखान सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक, यहाँ के हमारे लोकप्रिय नेता भाई विजय बहादुर सिंह जी, इस विधानसभा के प्रभारी, यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक आदरणीय उमेश शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी बहन विद्यावती अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय अवस्थी जी, यहाँ पर बबलू कुशवाहा जी, और आज जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों आज इस सभा में पधारे
जी, जीतू खटीक जी लवकुश नगर के हमारे अध्यक्ष, जीतू वर्मा जी राजनगर के नगर परिषद के अध्यक्ष, खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष भाई अरुण अवस्थी जी, जनपद के अध्यक्ष भाई मणिराम कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश गौतम जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, उर्मिला साहू जी हमारी महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष, पप्पू पाल जी जिला पंचायत के सदस्य, पुष्पेंद्र अवस्थी जी मंडल अध्यक्ष, खड़क सिंह जी, कमलेश पटेल जी, गौरव सिंह बघेल जी, त्रिलोक सिंह जी हमारे जनपद के अध्यक्ष, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कृष्ण कुमार पटेल जी, छविलाल पटेल जी, हमारे संजय रेगवार जी, उपमा त्रिपाठी जी, हरनारायण अवस्थी जी, कक्कू जी, गणेश पाठक जी, राजा राम जी, अशोक दुबे जी, नरेंद्र द्विवेदी जी, मनोज पटेल जी, श्रीमती रचना पटेरिया जी, जगदम्बा पटेल जी, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इतनी बड़ी संख्या में राजनगर विधानसभा के मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और इस क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन, आज मतंगेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, इस खजुराहो नगर परिषद से लेकर इस क्षेत्र की जनपद सारी नगर परिषद नगर पालिकाओं से लेकर जनपद जिला पंचायत राजनीतिक इतिहास में जो किन्हीं लोगों की इस क्षेत्र के अंदर जागीरदारी मानी जाती थी, लेकिन हम आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि सारी जनपद से लेकर जिला पंचायत और सारी नगर पालिका नगर परिषद से लेकर खजुराहो नगर परिषद का भी विजय का इतिहास इन कार्यकर्ताओं ने बनाया है। और इन कार्यकर्ताओं की ताकत है कि इस खजुराहो क्षेत्र में जो दुनिया के विश्व पटल पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी छोड़ करके आए हैं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूछा कैसी तैयारी चल रही है, मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर आप सबकी मेहनत, आपके गरीब कल्याण विकास के काम हमारे मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जो नए आयाम खड़े किए और विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, उसके आधार पर हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर के संगठन की ताकत हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के इस छिंदवाड़ा से क्षेत्र में, खजुराहो के क्षेत्र में, हमारे इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो काम विकास के किए हैं मेरे बहनों और भाइयों, आज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज मैं यहाँ पर गिना भी नहीं सकता हूँ। ये खजुराहो विश्व पटल पर अगर पहले से वर्ल्ड हेरिटेज था, माननीय प्रधानमंत्री की 17 आइकॉनिक सिटी के अंदर उनके सपने का खजुराहो है, और इसलिए तो मेरे बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश है तो प्रधानमंत्री जी के मन में खजुराहो भी है। G20 देशों की बैठक पूरे भारत के अंदर केवल कुछ स्थानों पर तय हुई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो में भी G20 देशों की, दुनिया के देशों के लोगों को यहाँ G20 की बैठक करके एक इतिहास भारत के अंदर इस खजुराहो को नेतृत्व देने का काम किया था। और उसका परिणाम है कि इस खजुराहो के अंदर आज विकास के लगातार सड़क, बिजली, पानी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने इस क्षेत्र से चुना तो जी जान लगा करके गांव-गांव तक विकास कैसे होगा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के कानून व्यवस्था और यहाँ के वो दुरावस्था का दौर, उसे समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे इन कार्यकर्ताओं की मेहनत ने जो किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बहनों और भाइयों कि आप सब लोग प्रत्येक बूथ पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद आप सबने दिया है, तो देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनाना है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत की बनेगी। ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाने में मैं आज जनता जनार्दन से अनुरोध करना चाहता हूं
पिछली बार जो दुरावस्था का दौर 2003 का था, फिर 15 महीने की गलती से कांग्रेस की सरकार बन गई थी मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ के नेतृत्व में। उन्हीं बंटा ढाल दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी। हर गरीब के हक और अधिकार को छीना गया था। इस क्षेत्र के अंदर भी जिस प्रकार से गुंडीज्म शुरू हुआ था, मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, केवल 3-4 सीटों के कारण से गलती से दुरावस्थावादी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आ गई थी। 600, 650, 700 वोटों से अरविंद पटेरिया जी गलती से चुनाव हार गए थे। अगर वो भी हम जीत गए होते तो हो सकता है सरकार का परिदृश्य बदल जाता, गरीबों का हक और अधिकार नहीं छिनता। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, बिना किसी लाग और लपेट के एक एक कार्यकर्ता को जनता जनार्दन के बीच जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं ने जो इस क्षेत्र के अंदर भी इतिहास बनाया है, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना और विकास ने इस क्षेत्र को नए आयाम दिए हैं। हम सब मिलकर के जनता के बीच जाकर के प्रत्येक घर में पहुंच करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के जीवन को बदला है, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है, गांव-गांव से लेकर के शहरों तक। और इस खजुराहो को आज 4 चांद लगे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस खजुराहो को कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की योजना देकर के इतिहास बनाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आचार संहिता के बाद तो उसका भूमि पूजन करेंगे ही, लेकिन जल्दी ही खजुराहो और छतरपुर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आएंगे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, ये हमेशा केवल वादे करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। इनके खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, फूट डाल के राज करने का काम ये हमेशा करते हैं। तो जनता जनार्दन को भी अपील करना चाहता हूं और कार्यकर्ता भाइयों आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हवा में नहीं है। इस चुनाव के लिए बूथ बूथ पर मैदान में उतरना है, एक एक बूथ को जीतने की रणनीति बनाना है। नहीं तो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले कहां पर सेंध लगाएंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। तो एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्येक बूथ पर पहुंचेगा और प्रत्येक बूथ पर पहुंच करके हर बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये अलग अलग प्रकार से झूठ बोलने वाली जो ताकत है कांग्रेस की, इन्होंने केवल राज किया है, कभी गरीबों का न कभी गरीबी हटाई, न कभी किसी के लिए काम किया। इसलिए इस राजनगर विधानसभा के उस भ्रम को तोड़ने के लिए आपने जो नगर पालिका के, नगर परिषद के, जनपद और जिला पंचायत के चुनावों में इतिहास बनाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार इस भ्रम को तोड़ने का काम करिए। आपके मान और सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान लगा करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इतिहास बनाने का काम करेंगे। और इस खजुराहो क्षेत्र को जो विश्व पटल पर है, राजनगर विधानसभा को विकास के नए आयाम देने का काम जो लगातार कर रहे हैं, उसको गति देने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ताकत से बताइए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जो विकास हमने किया है, वो विकास की गति बनी रहनी चाहिए कि नहीं? हर गरीब के जीवन में खुशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ला रही है, वो खुशी रहनी चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। उसके लिए राजनगर विधानसभा को ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक बार दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष कि मुख्यमंत्री जी, मैं सांसद होने के नाते से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने अरविंद पटेरिया पर विश्वास व्यक्त किया है, तो खजुराहो की जनता जनार्दन कार्यकर्ता तक मेहनत करेंगे और हर बूथ पर चुनाव जीत करके आपकी झोली में कमल का फूल भोपाल पहुंचेगा। बोलिए, तैयार है? तो मतंगेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर
करके नारा लगा करके संकल्प लेंगे। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि कपड़ा फाड़ कांग्रेस के आयोजनों से, उनके विचारों से, उनके कार्यक्रमों से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी का ऐसे लोग दामन छान रहे हैं, थाम रहे हैं जो जमीनी हैं, जिन्होंने इस जमीन पर अनवरत 40 सालों से जनता जनार्दन के बीच सेवा की है। ऐसे तालगांव के पूर्व मार्केटिंग के अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री और लगातार अनवरत 20 सालों से एक बड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे कालीचरण पटेल जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज कांग्रेस को तिलांजलि देकर हमारे जिला पंचायत पूर्व में सदस्य भी रहे। वे आज भारतीय जनता पार्टी के इस वरिष्ठ, इस बड़े समाज में, इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सरपंच सुरेश पटेल डहर्रा, इनके साथ ही युवक कांग्रेस की ओर से भाजपा में शामिल हुए पदाधिकारी श्री कालीचरण पटेल, सत्येंद्र शर्मा जी देवगांव, रिंकू तिवारी जी घूरा, राम किशोर उर्फ पुजारी तिवारी जी, रौनक कुशवाहा जी, मुकेश मिश्रा जी घूरा, श्रीमती रानू मलिक जी, अरविंद पटेल पूर्व सरपंच, सुरेश पटेल डहर्रा, आशीष अवस्थी जी इत्यादि लोग, सत्येंद्र शर्मा जी देवगांव, जहां कहीं भी कृपया मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। हम सबके बीच ये बड़ा सौभाग्य का अवसर। आदरणीय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप भी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में आपको पार्टी परिवार में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आपका परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं इस पंक्ति के साथ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा, धुंध ही धुंध थी, ठीक है, मनिया से कुछ और लोग जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, राजेंद्र पटेल जी, जयबाबू पटेल जी, कुंडा जी, खेमचंद्र पटेल जी, प्रेमचंद पटेल जी, बलबीर पटेल जी, गोरा जी, पुष्पेंद्र जी, सुभाष जी, छोटे, महेश, नीरज, रवि, बबलू, भरत, किल्लू, हरिचरण, राकेश, रामगोपाल, राजू, अरविंद और राजकुमार जी, बोला दिया, श्रीमती रानू मलिक जी, अभी धुंध ही धुंध थी, इस राजनगर क्षेत्र में धुंध ही धुंध थी, पूरा आसमान सर पे उठा रखा था। आपने बार बार हुजूर कहेंगे, आपने बार बार हुजूर क्या कह दिया, उन्होंने आतंक मचा के रखा था। हमने विकास की नई इबारत लिख के उनकी हवा खराब कर दी है, जिन्होंने खुद को बहुत बड़ा सुल्तान समझ के रखा था। आदरणीय शिवराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मतंगेश्वर महादेव की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय राजकुमार जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। जिलाध्यक्ष मलखान जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, पिछले बार भी किनारे पे ही रह गए थे, लेकिन लगातार 5 साल जिन्होंने काम किया है, भाई अरविंद पटेरिया जी, आदरणीय विनोद जी, राकेश जी, बाबा जी, हमारे बाबा जी जब अपने संग बैठते तो आनंद आ जाता है। ये अपनी पार्टी के काम आए हैं,
हमारे ध्रुवदयाल जी, जीतू खट्टी जी, वर्मा जी, अवस्थी जी, कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजियों, सबको राम राम। कैसे हो? अन्ना है भैया, हाथ नीचे रखना। हेलो, आपको भी राम राम। साइड से कर लेंगे। 5 साल पहले की घटना एक बताता हूँ आपको। ओ यार, सामने चढ़ गया भाई। अरे यार, तुमसे बोला यार, हाथ 11 दिसंबर को 5 साल पहले चुनाव के परिणाम आ रहे थे। बड़ी देर तक रात में 11 बजे 111 सीट, 112 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी। मैं रिजल्ट देख रहा था और मैं राजनगर के रिजल्ट को बार बार देख रहा था। राजनगर, दमोह, जबलपुर की एक सीट और ग्वालियर की सीट, ये सब थोड़ी आगे पीछे हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अरविंद अगर जीत गया तो अपनी सरकार बन गई, लेकिन अरविंद 600 वोट से रह गए। जैसे ही अरविंद के हारने की खबर आई, मैंने रात में तय कर लिया कि सवेरे जाकर इस्तीफा दे देना है। आप एक छोटी सी घटना, इसको ये मत मानना, अगर अरविंद पटेलिया ही पिछली बार चुनाव जीत जाते तो भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध सरकार बन जाती। 1.25 साल कांग्रेस को अत्याचार का मौका नहीं मिलता। अरविंद पटेलिया, अरविंद भैया, सब भरोसा दिलाते, अरे सब भरोसा दिलाते, लेकिन आज मैं कुछ केवल जरूरी बात आपसे करूंगा। मेरी बहनों, पहली बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आई 1.25 साल, क्या किया कमलनाथ? सबसे पहले मेरी बहनों की योजना बंद की। ये कांग्रेस और कमलनाथ ने बेटियों की शादी बंद करवा दी। आपको पता है, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कन्यादान योजना बनाई और बेटियों की शादी करते थे, लेकिन बेटियों की शादी सबसे पहले कमलनाथ ने बंद करवाई। शादी तो हो गई, डोली भी उठ गई, बेटी ससुराल भी पहुंच गई, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया, एक नया पैसा नहीं दिया। बेटियों की शादी की योजना बंद। और बहनों, एक बात और, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपए गरीब बहना को देते थे और जन्म के बाद 12,000, ताकि गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का मौका मिल जाए और लड्डू खाने का मौका भी गरीब बहन को मिल जाए। कांग्रेस ने लेके मेरी बहनों के लड्डू खा लिए, वो योजना भी बंद कर दी। मेरे भांजियों, बन गए कमलनाथ और दिग्गी की जोड़ी। मैं तुम्हें लैपटॉप देता था, मेरे भांजे होकर लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ ने। मेरे बुजुर्गों, हम तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाते थे, रेल से तीर्थ ले जाते थे। कमलनाथ दादा आए तो तीर्थ यात्रा बंद। वो तो फिर अपनी सरकार आई तो तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब तो मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाए। एक योजना अपनी बंद कर दी, बेटा बेटियों की साइकिल बंद कर दी, जितनी भी योजना, बेगा भाग्य सहजा बहनों के 1000 रुपया लाडली बहनाओं, सावधान रहना जरा। आज तो तुम्हारे भैया का राज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैंने मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके पहले भी अगर देखो तो बेटी बोझ ना रहे, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। 40 लाख लखपति बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि बहनों को आधी सीटों पर स्थानीय निकाय में चुनाव लड़वाएंगे। आज तो सारी योजना में नहीं गिरा, लेकिन ये लाडली बहना योजना हमने क्यों बनाई? मेरी बहनों में देख रहा था, अगर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बहन को 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाती थी,
तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था। बेटा बेटी कोई चीज माँ से मांग ले, माँ खिलौने दिला दे, फिराक दिला दे, किताब दिला दे, तो माँ का चेहरा लटक जाता था। और हमेशा यही सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी मेरे बेटा बेटी की मांग पूरी कर देती। कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं मजबूर नहीं रहती। बोलो बहनों भाई, बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो, सही है कि नहीं? मजबूर थी हाथ फैलाने के लिए। और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मेरी बहनों कभी सोचा था क्या कि सीधे तुम्हारे खाते में 10 तारीख को पैसा कभी आएंगे? सोचा था क्या? अरे जोर से बोलो, सोचा था क्या? देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, और परिवार आप सब मेरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार। एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया भैया और भांजे भांजियों का मामा हूँ? ये अपन ने परिवार चलाया, सरकार नहीं चलाया। और परिवार मान के मुझे लगा कि मैं अपनी बहनों का भाई हूँ, और इस भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों को हाथ फैलाना पड़े तो फिर मुख्यमंत्री होने का मतलब ही क्या है? अरे अपना सगा भाई भी राखी बंधवाता है साल में एक बार, तो कुछ देता है कि नहीं देता बहन को? अरे देता है कि नहीं? कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा। तो दिल में ये बात आई कि ये भी तो सब अपनी बहनें हैं, उसने कुछ ना कुछ दो। लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1000 से शुरुआत करी थी मैंने, हर महीना 1000। जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आती है, वैसे मेरी लाडली बहना के खाते में पैसा जाता है मेरी बहनों, हर महीना। और एक बात और है, ये भी सब सुन लें, 1000 से तो हमने शुरू करी थी, लेकिन 1000 तक थोड़ी छोड़ेंगे। 1000 से बढ़ा के 1250 की है, 1250 से बढ़ा के 1500 करेंगे। पैसे का जरा इंतजाम कर लूं, पैसा बहुत लगता है, मेरी बहुत है। 1,32,00,000। कितनी बहनें हैं मेरी? 1,32,00,000। अरे 1,000 देने में 15,000 करोड़ निकल जाते हैं एक साथ। तो इंतजाम करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कर रहा हूँ इंतजाम। और 1000 से बढ़ा के कर दिया 1250, और अब 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, और फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, और फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, फिर 2750, और फिर कितना करेंगे? 3000 करेंगे। कमलनाथ परेशान है, दिग्गी राजा भी परेशान है। उनको लगता है ये 1.5 मुट्ठी का शिवराज कहां से आ गया। सपने में भी नींद में चिल्लाते रहते हूँ, मेरी शिकायतें कर रहे इलेक्शन कमीशन को कि शिवराज सिंह चौहान कह रहा है कि मैं तो चुनाव में भी चुपके से पैसा डालूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। यान कोई जिसकी में इसका पैसा आएगा, लाडली बहना, फिर 10 तारीख आ रही है। अब 10 तारीख आती है तो बहनें खुश हो जाती है और कांग्रेसी सिसकने लगते हैं। ये अच्छी योजना आ गई। और एक बात याद रखना, ये लाडली बहना तभी तक है जब तक भैया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस अगर आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। ये बेईमान लोग सबसे पहले अपनी योजनाओं में ताला लगाएंगे। और एक बात और सुन, जो बहनें रह गई है, जो बेटियां रह गई है, और कई जगह मिलती कि भैया हम तो रह गए, हमें नहीं मिल रहा है। हम क्या तुम रह गाय को गए, तुमने भरो नहीं दो का फार्म, कह लगा हमने कहीं पैसा थोड़ी मिले, वैसे ही वैसे क्या रह गए। लेकिन अब
ऐसी सब बहनों को भी पोर्टल खोल के उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, मुझे कई जगह बेटियां मिली और बेटियों ने कहा कि मामा अब तो हमें पढ़ना है, तो हमें कई साल के पहले काय को शादी करें, नहीं करते हम तो पढ़ेंगे, तो ये काय को लगा दिए नियम कि कई साल में शादी हो जाए तो पैसा देंगे। तो मैंने बेटियों की बात को जायज माना और ये तय कर दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र होगी तो शादी हो चाहे शादी नहीं हो, बेटियों के खाते में भी पैसा देंगे। योजना में माँ बहन और बेटी की आंखों में आंसू ना रहे। मेरी बहनों, अगला लक्ष्य हमारा, अगला लक्ष्य है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। 10,000 रुपया शेयर बना के उस काम में हम लगे। और मेरे बेटा बेटियों, किसान भाइयों, आप भी बैठे हो, अरे 1250 लाडली बहनों को मिल रहा है, 1000 रुपया तुम्हें भी तैयार मिल रहा है। बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे 6,000 पीएम साहब दे रहे हैं। मैंने कहा तू भी हिम्मत कर शिवराज, 6 पीएम दे रहे हैं तो 6 सीएम भी डाल रहा है। पहले 2 पीएम के आते हैं, फिर 2 सीएम के आते हैं, फिर 2 पीएम के आते हैं, फिर 2 सीएम के आते हैं, फिर 2 पीएम के आते हैं, फिर 2 सीएम के आते हैं। और इतने ही छोड़ी रहेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के दर्द को भी पहचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहचाना है। ये झूठे आगे कांग्रेसी कर्जा माफ किया क्या? सबका कर्जा माफ होता? ये झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले और अब भी झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। इनके झूठ की कही की तो मैंने हवा निकाल दी। अब रसोई गैस का सिलेंडर लाडली बहनों को और उजला रसोई गैस की जो हमारी हितग्राही है उनको 450 रुपया में ही दिया जाएगा। उसकी भी पूरी तैयारी करनी। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की हर दिक्कत दूर करने की कोशिश करना। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जो सोचा भारतीय जनता पार्टी, जो सोचा मेरी सरकार ने, हमारी सरकार ने रहने के लिए जमीन पहली की, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद। निःशुल्क राशन का उपहार वो दे रहे हैं गरीबों को। निःशुल्क राशन मिल जाए, रहने को घर हो जाए। अभी कई लोग कर रहे हैं, अरविंद ने भी मुझे बताया कि कई बहनें पकड़ लेती हैं, कहती है हमारी कच्ची टपरिया दे, कच्ची झोपड़िया में पड़े भैया, हमारे पास तो पक्के मकान के पैसे ही नहीं आए। तो अभी पक्का मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना का पैसा आता है, लेकिन कई लोग उसमें छूट गए और उनके नाम जुड़े नहीं। और इसलिए सुनना मेरे बहनों और भाइयों, हमने एक सीएम लाडली बहना आवास योजना और बना दी। और उस योजना में अभी आवेदन भरे जा रहे हैं। कोई गरीब आदमी अगर रह गया हो, जो कच्चे मकान में रहता है, तो वो भी चिंता मत करना, पक्का मकान बना के सीएम आवास योजना के अंतर्गत पैसा देंगे। कोई बिना मकान का नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मुजफ्फर में बात कर रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा। रहने के लिए सबके पास छोटा भले ही हो, लेकिन पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? बताओ भाइयों, होना चाहिए कि नहीं? बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? तो चिंता मत करना, जो कच्ची झोपड़ी में रहते हैं उनके पक्के मकान बनवाने के लिए पैसा देंगे। इसलिए तो हम राजनीति में काम कर रहे हैं। केवल भाषण झाड़ने थोड़ी जाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना है, आपकी जिंदगी बदलना है। परिवार में कोई तकलीफ ना रहे, इसका इंतजाम करना। और इसलिए बेटा बेटियों की पढ़ाई और लिखाई की व्यवस्था, कमलनाथ ने तो लैपटॉप वगैरह सब छीन लिए थे। कोई ऐसी सरकार देखी मेरे बेटे बेटियों? 5वीं पास करके 6वीं में जाए दूसरे गांव तो साइकिल के 4,500 रुपया हमने डलवाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,500 रुपया साइकिल के डलवाए। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। लैपटॉप ये भी कमलनाथ ने बंद करवा दिए। और गांव के हर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट नंबर आए तो मामा क्या दिलवाता है? अरे जोर से बोलो, स्कूटी दिलवाता है। और एक बात और सुन लेना, गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरे बेटा बेटी अपनी मेहनत से अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएंगे
तो फीस चाहे कितनी भी हो। अब तो छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बीडी शर्मा जी, आपके छतरपुर में भी, पन्ना में भी, सब जगह शानदार मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे तो फीस होती 10, 12, 15 लाख रुपया। बताओ, गरीब के बेटा बेटी चुका सकता है क्या? किसान का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। ये परिवार की सरकार। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर से बेहतर बने, इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी बहनों और भाइयों लगी है। और इसलिए कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। माँ, बहन और बेटी का सम्मान रहे, इसलिए हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर मैं बेटियों की पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूँ। हर एक कार्यक्रम बेटियों की पूजा करके शुरू करता हूँ। लेकिन कांग्रेसियों को उसमें भी तकलीफ हो रही है। मैं बेटियों की पूजा करके कन्या भोज कराता हूँ तो दिग्विजय सिंह कहते हैं ये नाटक नौटंकी कर रहा है शिवराज, नाटक नौटंकी। बताओ, कन्याओं की पूजन और कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? ये लोग भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन का अपमान करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये बहनों की इज्जत क्या करना जाने। ये तो कई बार बहनों को आइटम जैसे शब्दों से का उपयोग करके बुलाते हैं। ये माँ, बहन और बेटियों का अपमान करने वाले ये हमारा भला नहीं कर सकते। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। पिछली बार तो चूक हो गई। एक बात और सुन लो रे नौजवानों, सरकारी नौकरियां निकलेंगी हर साल। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और बनाइए। एक नई पहल हम करेंगे, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हमारा संकल्प होगा कि हर परिवार में एक रोजगार का अवसर देंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे सीखो कमाओ हो, चाहे स्वरोजगार की योजना हो। लेकिन ये सब तभी करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इसलिए निवेदन करने आया हूं, कांग्रेसी कई भ्रम फैलाएंगे, उनके चक्कर में तो नहीं आओगे। अब उन्हें किया क्या ये बताओ? विकास के सारे काम बीडी शर्मा जी ने करवाए। जो काम बताते चले गए हम करते चले गए। अरविंद, मैं बधाई इस बात के लिए दूंगा कि हार के भी तुम सक्रिय रहे, हार के भी तुम लेकिन तुम मन से नहीं हारे। तुम अपनी जनता जनार्दन की सेवा करते रहे और इसलिए तुम्हें फिर से आशीर्वाद दिया है। जाओ अब आगे एमएलए बन के जनता की सेवा करो। सरकार फिर हम बनाएंगे और तब तुम्हारे खुद के हाथ में काम करने की ताकत होगी और अपनी जनता की बेहतर सेवा कर पाओगे। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, आपको मुझ पर विश्वास है? मामा पे विश्वास है? संकल्प लेना कि कोई चूक ना हो जाए। पिछली बार 600 वोटों से रह गए थे, अब ऐसी गलती नहीं होगी और 600 के बदले हजारों वोटों से भारतीय जनता पार्टी को और अरविंद पटेल सब तैयार है। अरविंद पटेरिया को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भाजपा को आशीर्वाद देंगे, पीएम साहब को भी आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और अरविंद पटोरिया का जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। धन्यवाद। मतंगेश्वर भगवान की। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऊर्जामयी उद्बोधन के साथ कांग्रेस से एक और बड़े नेता शालिग्राम दीक्षित जी भी कांग्रेस को त्याग दे पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मित्रों, मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक तरफ भाजपा लगातार विकास पर विकास कर रही है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ के कपड़े फाड़ने के लिए बोल रहे हैं और
सुराख और अब कोई झांकता है तो शोर कैसा। मैं इसी शब्दों के साथ जिला